हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसमें क्या समझना होता है, सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको पहचान की ज़रूरत पड़ती है। और पहचान इसका क्या है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर गा गी गे ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब कि जो आपके भविष्य को बताता है। और देखो भविष्य में कैसे, इसके लिए अगर जैसे बनाने का जो रूल है वो आपकी स्ट्रक्चर इसकी तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि विल किस में लगेगा, शैल किस में लगेगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद आगे समझाएंगे। जैसे सोचते हैं ना कि बोलना है आपको, वह मेरे बारे में सोचेगी। वह मेरे बारे में सोचेगी तो इसका जो ट्रांसलेट होगा यहाँ पर, सी विल थिंक्स अबाउट मी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? सी विल थिंक्स अबाउट मी। तो देखो यहाँ पर सी की बात आई तो बिल लग गया। इसी तरह एक रूल है यहाँ पर, देखो आई तथा बी के साथ, आई तथा बी के साथ केवल शैल लगता है। बाकी जितने भी यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आई यानी कि आई नहीं, यहाँ यू, दे और ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर पर्सन यानी कि एक वचन, और इसके साथ में प्लूरल भी रहेगा। प्लूरल यानी कि प्लूरल और आई बी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, बिल का प्रयोग लगता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे सेंटेंस में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल जो यानी कि दूसरा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप लिख चुके थे कि वह मेरे बारे में सोचेगी, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। कहने का मतलब वो किस में था, पॉजिटिव में। लेकिन अब आप किसकी बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात कर रहे हैं। ये कौन सा, निगेटिव। जहाँ निगेटिव की बात आती है वहाँ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। हमेशा फोकस करना कहाँ पर लग रहा है, बस इसी का चेंज होता रहता है। देख लो, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मतलब आई शैल नॉट थिंक्स अबाउट हर। वो मेरे बारे में तो सोच रही, लेकिन मैं उसके बारे में ना। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना? तो फिर आगे चलिए इंट्रोगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो अर्थ होता है, कहने का मतलब किसी से प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने का मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है कि प्रिया क्या बोलेगी। प्रिया क्या बोलेगी मतलब कि इसमें बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख दिया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है WH टाइप वर्ड। WH टाइप में जैसे यहाँ पर क्या है तो यहाँ व्हाट लिख दिए। उसके बाद बिल शैल में जब मैंने बताया ही सी इट नेम होगा तो बिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रिया एक नाम है तो इसके साथ बिल का प्रयोग हुआ है, समझ गए। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर, और इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन मार्क लग गया है। कहने का मतलब है प्रिया क्या बोलेगी, तो बोलेंगे व्हाट विल प्रिया स्पीक, व्हाट विल प्रिया स्पीक। समझ गए ना? तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और अपने लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि आपका भविष्य बन जाए। इसीलिए आज ये भविष्य वाला वीडियो। और फिर आप बेहतर करिए, आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2023। धन्यवाद।